Hello everyone, my name is Adarsh Patel. Welcome to our YouTube channel. I am here to teach you एविडेंस लॉ और मैं आप सभी के लिए एविडेंस लॉ की लेक्चर सीरीज लाया हूं जिसमें हम हर एक प्रोविज़न डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस लॉ पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए जो हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस लॉ। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस लॉ। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एविडेंस लॉ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में जो आर्टिकल 246 है ना, उसमें जो लिस्ट 3 है उसकी एंट्री नंबर 12 में एविडेंस लॉ के बारे में दिया हुआ है। उसमें ये बोला है कि जो स्टेट है और सेंट्रल है दोनों के पास में पावर है एविडेंस के बारे में अमेंडमेंट करने की और जो भी प्रोविजंस है वो बनाने की। तो ये था हमारा सब्जेक्ट मैटर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। इसमें 3 पार्ट्स है, 11 चैप्टर से, 167 सेक्शन से। और इसको ड्राफ्ट किसने करा था? सर जेम्स फिट्जजेम्स ने। और इन्होंने इस तरह से ड्राफ्ट करा कि आज तक यही एविडेंस चले जा आ रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है कि एविडेंस लॉ में सिर्फ सेक्शन 27 है जिसको अभी तक चैलेंज किया है। इसके अलावा दूसरे सेक्शन से नहीं है कि जिन्हें आज तक चैलेंज किया हो। तो इसे 2 बार चैलेंज हुआ है। पहली बार चैलेंज हुआ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवनारायण उपाध्याय में। इसमें आर्टिकल 14 के वॉयलेशन में इसे चैलेंज किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 27 इज़ नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। दूसरी बार फिर से चैलेंज हुआ। इस बार आर्टिकल 20 के बिहाफ पे चैलेंज हुआ था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये बोला सेक्शन 27 इज़ नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ये दोनों सेक्शंस आपको ध्यान रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है प्रिंसिपल की जिस पे हमारा एविडेंस लॉ बेस्ड है। तो हमारा एविडेंस लॉ बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। एक बात बताइए, जो आर्टिकल 21 है उसमें फेयर ट्रायल की बात बोली गई है, तो क्या वो फेयर ट्रायल और ये फेयरनेस सेम है? तो जी हाँ, ये दोनों सेम है। तो अब बात कर लेते हैं ये जो फेयर ट्रायल वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है। उसमें प्रिंसिपल है, पॉइंट है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी मतलब ऑडियंस होता है, अल्ट्रम मतलब अल्टरनेट होता है और पार्टम मतलब पार्टीज होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो भी पार्टीज रहती है, 2 पार्टी रहती है, आपको ये पता है, तो दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पार्टी तो ये पार्टी को सुन लिए, ये पार्टी को नहीं सुना। दोनों पार्टीज को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। दोनों पार्टीज को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो यही है फेयरनेस और जिस पे एविडेंस लॉ बेस्ड है। अब हम जान लेते हैं कि हमें एविडेंस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। टू आइडेंटिफाई ट्रू फैक्ट। ट्रू फैक्ट कैसे हम सबूतों के द्वारा जो सच्चाई रहती है उससे बाहर लाते हैं ना, इसलिए टू आइडेंटिफाई ट्रू फैक्ट। टू रीबिल्ड द पास्ट इवेंट विच आर ट्रू। टू रीबिल्ड मतलब जो पहले इवेंट हो चुके हैं, जैसे पहले मर्डर हुआ है तो उससे वापस से सच्चाई बाहर लाना है। तो जो भी इवेंट पहले हो चुके हैं ना उनको हम एविडेंस के द्वारा बाहर लाते हैं। तो यही है इसका मतलब, टू रीबिल्ड द पास्ट इवेंट विच आर ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं एविडेंस लॉ प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। पहले जान लेते हैं सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ में राइट नेचर और लाइबिलिटी और ड्यूटीज़, ये चारों चीज़ें डिफाइन होती है। राइट मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रेसपास है तो मेरा ये राइट है कि मेरे घर के अंदर कोई भी ट्रेसपास नहीं करे। लाइबिलिटी, जिस बंदे ने ट्रेसपास कराना अब उसके ऊपर लाइबिलिटी आई है तो अब वो पनिशेबल है। ड्यूटीज़, ये ड्यूटी है कि ये हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि हमें किसी के भी घर में ट्रेसपास नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है सब्सटेंटिव लॉ में। ये मैंने ट्रेसपास का एग्जांपल दिया जो कि आईपीसी में दिया हुआ है ट्रेसपास। इसके एग्जांपल और भी है, जैसे आईपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हिंदू पर मैरिज एक्ट हुआ, ये सब इसके एग्जांपल है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजरल लॉ पे।
प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, ये है ना हाउ टू इन्फोर्स राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, ये बताता है। प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताता है, ऐसा प्रोसीजर जैसे हम हमारा एविडेंस लॉ प्रोसीजरल लॉ है। तो हाउ, अब ये बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे एविडेंस का पार्ट है, एविडेंस में आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हाउ टू प्रूव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इसका जो प्रोसीजर होता है ना वो हमारा एविडेंस लॉ बताता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वेदर एविडेंस इज लेक्स फोरी और लेक्स लोकी। लेक्स फोरी मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉरम, हमारा एविडेंस लॉ है लेक्स फोरी। अब लॉ ऑफ द फॉरम से आप क्या समझते हो, जैसे ए है, ए प्लेस है और बी प्लेस है। अब ए प्लेस में ट्रायल चल रहा है, तो इसी प्लेस में जो भी एविडेंस लॉ है ना वही अप्लाई होगा। जहाँ पर ट्रायल चल रहा है ना उसी कोर्ट का एविडेंस लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि ऑफेंस यहाँ हुआ, ट्रायल यहाँ चल रहा है, तो जहाँ ऑफेंस हुआ वहाँ का लॉ अप्लाई होगा। जहाँ पर ट्रायल चलता है ना वहाँ का लॉ अप्लाई होता है। और दूसरा होता है हमारा लेक्स लोकी, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ लैंड, मतलब जहाँ पर ऑफेंस हुआ वहाँ का लॉ अप्लाई होगा। इसमें जहाँ पर ट्रायल चलता है ना वहाँ का लॉ अप्लाई नहीं होता है। इसमें जहाँ पर ऑफेंस होता है वहाँ का लॉ अप्लाई होता है। ऑफेंस जैसे हुआ बी प्लेस पे हुआ और ट्रायल चल रहा है ए प्लेस पे, तो ए प्लेस में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बी प्लेस का। क्यों, क्योंकि ऑफेंस हुआ है बी प्लेस पे। तो ये था हमारा लेस लोकी और लेस फोरी। अब कुछ रूल से बेस्ड एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मोर वैल्यू देन ओरल एविडेंस। अब आप बात बताओ, जैसे ये प्रॉपर्टी है, आप बोल रहे हो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसकी ये स्टेटमेंट की ज़्यादा वैल्यू रहेगी, या आप कोर्ट में ये शो कर दो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्यूमेंट की ज़्यादा वैल्यू है। तो यही बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैव मोर वैल्यू देन ओरल एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस ये दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस फॉर एग्जांपल ले लो, ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी का पेपर है, और ये सेकेंडरी एविडेंस इसकी फ़ोटो कॉपीज़। तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट में आप ये प्रेजेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये ओरिजिनल है। ठीक है, फोटो कॉपी नहीं है, यही है। अब एविडेंस विच एक्सक्लूड हियरसे एविडेंस, कोर्ट में जनरली क्या होता है, जो डायरेक्ट एविडेंस होता है उसे प्रीफर किया जाता है, ना कि सुनी सुनाई बातें। हियर से मतलब सुनाई बातें। तो जनरली क्या प्रीफर होता है कि जो ओरिजिनल पर्सन है वो विटनेस बने। ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट विटनेस, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हियर से एविडेंस क्या होता है, जो भी इसके सेक्शन है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आई होप आज का लेक्चर बहुत आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।